कक्षा 10वीं के भैयाओं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था या स्टार्ट किए थे कि हम कैसे इंटरनेट से जुड़ेंगे, हाउ टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। उसमें से हमने बताया था कि कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायल अप कनेक्शन और दूसरा होता है डेडिकेटेड कनेक्शन। पहले कनेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि डायल अप कनेक्शन हमारे इंटरनेट कनेक्शन का छोटा कनेक्शन होता है और जब हमें इंटरनेट की आवश्यकता होती है तो हम डायल अप कनेक्शन से कनेक्ट हो जाते हैं और आवश्यकता समाप्त होने के बाद हम उसे डिसकनेक्ट कर लेते हैं। इस कनेक्शन का यूज हम उस स्थिति में करते हैं जब हमें इंटरनेट का बहुत कम यूज करना होता है। आगे और भी हम प्रकार पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें एक डिवाइस के बारे में जानकारी लेनी होगी जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उस डिवाइस का नाम है मॉडेम। चलिए मॉडेम की वर्किंग समझते हैं। मॉडेम मॉडेम के बारे में हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह हम एक लाइन समझते हैं। पहले हमने कहा था कि 1994 के पहले हम टेलीफोन नेटवर्क का प्रयोग करते थे और बाद में इंटरनेट आया तो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करने लगे। लेकिन अभी भी हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से भी इंटरनेट का एक्सेस करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते हैं। जैसे यह टेलीफोन लाइन है और मान लीजिए कि यह कंप्यूटर इंटरनेट का गेटवे है जिससे सारे कंप्यूटर दुनिया के जुड़े हुए हैं, और यह हमारा कंप्यूटर है जिसको अगर हम इस टेलीफोन लाइन पे जोड़ लेते हैं तो हम इंटरनेट के नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। यह हमारा कंप्यूटर डिवाइस है और इस कंप्यूटर से हमें जुड़ना है। यह दोनों कंप्यूटर डिवाइसेज हैं और कंप्यूटर डिवाइसेज के सर्किट में डिजिटल सिग्नल फ्लो होती है। डिजिटल सिग्नल फ्लो होती है। डिजिटल सिग्नल में दो ही सिंबल होते हैं, 0 और 1। 0 मीन्स होता है ऑफ, 1 मीन्स होता है ऑन। 0 मीन्स होता है नो, 1 मीन्स होता है यस। 0 मीन्स होता है फॉल्स और 1 मीन्स होता है ट्रू। 0 मीन्स होता है ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स, यानी कि यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, और 1 मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्स। कंप्यूटर तो यही 0 और 1 की भाषा समझता है और कंप्यूटर की सर्किट में यानी कि हमारे कंप्यूटर में और यहाँ डिजिटल सिग्नल फ्लो होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में जो सिग्नल फ्लो होती है उसका प्रारूप हम ग्राफ द्वारा आपको समझाते हैं। यह मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है और यह 0 है और यह 1 है। तो कोई सिग्नल फ्लो होगी 0, फिर 1 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0, फिर 1। यहाँ जो सिग्नल फ्लो हुई है वो 0 1 1 0 1 हुआ है। अगर हम डिजिटल सिग्नल को ग्राफ्स द्वारा प्लॉट करते हैं तो ऐसा ग्राफ प्लॉट होता है और ऐसे ग्राफ को स्क्वायर ग्राफ बोलते हैं। लेकिन जो हमारा टेलीफोन सिग्नल है जिसमें हमने बताया था कि वॉइस कैरी होती है और इसमें सिग्नल एनालॉग सिग्नल में यानी कि साइन वेव में ट्रांसमिट होती है। ये हमारा कंप्यूटर है जिसमें डिजिटल सिग्नल फ्लो होनी है और यह हमारा टेलीफोन वायर है जिसमें एनालॉग सिग्नल फ्लो होती है। अब एक समस्या है कि कंप्यूटर से जो सिग्नल निकलेगी वो सीधे सीधे, अब समस्या यह है कि कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल फ्लो होती है और इस टेलीफोन वायर में एनालॉग सिग्नल फ्लो होती है। हमारे कंप्यूटर द्वारा निकली सिग्नल इस मीडियम द्वारा नहीं भेजी जा सकती, यानी कि इस मीडियम में इसका ट्रेवर्सल नहीं हो सकता।
तो हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसमें हम कंप्यूटर से निकली हुई सिग्नल को इसमें इनपुट कर देते हैं और यह सिग्नल जो इनपुट हुई है उसे यह डिवाइस डिजिटल सिग्नल से एनालॉग फॉर्म में चेंज कर देता है और उसके बाद से ट्रांसमिशन हो सकता है। यहाँ जो डिवाइस लगी है उसने चेंज किया डिजिटल सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्जन किया। जब यह डिवाइस इस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया तब इस मीडियम में टेलीफोन वायर में आसानी से सिग्नल का ट्रेवर्सल हो सकता है। अगले एंड पर जाएगा तो यहाँ भी कंप्यूटर लगा है जो कि डिजिटल सिग्नल लेगा। तो फिर उसी तरह का हम यहाँ पर डिवाइस लगाते हैं जो एनालॉग सिग्नल को रिसीव करके उसके इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और फिर आगे ट्रांसमिट किया जाता है तो अगला कंप्यूटर उसे डिजिटल फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेता है। अगला जो कंप्यूटर होगा वह एनालॉग सिग्नल को रिसीव करेगा और डिजिटल सिग्नल में ट्रांसलेट करेगा। यह जो हमने डिवाइस लगाया है जिसने पहली बार डिजिटल सिग्नल लिया और एनालॉग में कन्वर्जन किया, दूसरे एंड पर एनालॉग सिग्नल को रिसीव किया और डिजिटल में कन्वर्ट किया। इस डिवाइस ने जो काम किया है, पहला काम डिजिटल से एनालॉग, इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं और दूसरे एंड पर इसके विपरीत कन्वर्जन हुआ है इसलिए हम इसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन का MO और डीमॉड्यूलेशन का DEM जोड़ करके बना है मॉडेम। यानी कि मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन का भी काम करती है और डीमॉड्यूलेशन का भी काम करती है। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करती है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करती है। Modem is a device that converts digital signal to analog signal and वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके विपरीत, यानी कि डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल का कन्वर्जन हुआ और उसके विपरीत कन्वर्जन को हम वाइस वर्सा लिख सकते हैं। मॉडेम एक डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन का काम करती है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को एब्रिविएट करके मॉडेम शब्द बना है। मॉडेम की डिफिनीशन देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि मॉडेम डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन करती है और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करती है। अगर हम इसके विपरीत बोल देंगे तो वह मॉडेम की डिफिनीशन नहीं होगी। अगर पहले स्टेप में हमने कह दिया कि एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग, तो मॉडेम की डिफिनीशन नहीं होगी, वो गलत हो जाएगा। हमें पहले कहना होगा कि डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन करती है और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करती है। मॉडेम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करती है और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करती है। अगर मान लीजिए कि हम इसका विपरीत बोल देते हैं, अगर बोलते हैं एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल
से एनालॉग, तो यह मॉडेम का काम नहीं होता है। इस डिवाइस को बोलते हैं कोडेक। कोडेक शब्द बना है कोडर एंड डिकोडर। कोडर का CO और डिकोडर का DEC मिलकर के बना है। लेकिन कोडेक एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करता है और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन करता है। लेकिन मॉडेम, हमें मॉडेम के बारे में पढ़ना है। मॉडेम डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन करता है और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन करता है। तो आज हम लोगों ने मॉडेम के बारे में पढ़ा। अगला जो कनेक्शन पढ़ना है जो कि ऑलवेज ऑन था या डेडिकेटेड कनेक्शन था, उसमें मॉडेम का जिक्र होगा। तो आज बस हम मॉडेम की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। कल या अगले वीडियो में हम हाउ टू गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट में अगले कनेक्शन यानी कि डेडिकेटेड या ऑलवेज ऑन कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे।